हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 38 नंबर की वीडियो है और आज हम सेशन के लास्ट में जो हमने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उनका रिवीजन करेंगे और जो अभी 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हुए हैं उसके बारे में अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने पढ़े हैं उन सबको एक साथ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज एम्स्टर्डम में खोला गया है और यदि बात की जाए इस ब्रिज की लंबाई कितनी है तो ये 12 मीटर लंबा है जिसे 4 रोबोट्स ने मिलकर तैयार किया है और इसका नाम रखा गया है MX 3D ब्रिज। ध्यान रखिएगा ये नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में खोला गया है। अगला देखते हैं लॉरेल हबर्ट जो कि न्यूजीलैंड से संबंध रखती हैं। ये ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं। महिलाओं के 87 किलोग्राम वर्ग की तरफ से वेट लिफ्टिंग में ये हिस्सा लेंगी। ध्यान रखिएगा यह पहले पुरुष थी परंतु अब महिला बन गई हैं और ये अभी तक के इतिहास में पहली ट्रांसजेंडर एथलीट हैं जो ओलंपिक में हिस्सा लेंगी, तो महत्वपूर्ण हो जाता है ये। अगला देखते हैं अभी हाल ही में बैंक विथ अ सोल इक्विटास नामक एक पुस्तक का विमोचन हुआ है जिसको विमोचित किया है दुव्वरी सुब्बा राव ने। ये RBI के पूर्व गवर्नर हैं और इसको लिखा किसने है इस पुस्तक को, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर CK गहरयाली। और ध्यान करिए मैंने अभी आपको 1-2 दिन पहले ही बताया था कि द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक अभी लॉन्च हुई थी जिसको लिखा था विमल जालान ने। यह भी पूर्व RBI गवर्नर रह चुके हैं और ये पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित थी। अगला देखते हैं असम के कछार जिले में गांव में एक पोषक उद्यान परियोजना के लिए स्कॉच पुरस्कार जीता है। यानी कि जो असम में कछार जिला है वहाँ पर एक गांव है उसने अभी हाल ही में स्कॉच पुरस्कार जीता है और इसी गांव की जो कीर्ति झल्ली है इन्होंने राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीता है पुष्टि पर निर्भर के लिए। यानी कि ध्यान रखिएगा ये दिया किसे जाता है तो ये उन लोगों व संस्थानों को दिया जाता है जो भारत के विकास और उसे बेहतर बनाने में अपना योगदान देते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि इस वर्ष असम के कछार जिले की कीर्ति झल्ली को राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है कि यूपी के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवालय की स्थापना की जाएगी। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और यदि करंट से रिलेट किया जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित शूटिंग रेंज को अब चंद्रा तोमर शूटिंग रेंज का नाम दे दिया गया था। चंद्रा तोमर कौन थी तो एक प्रख्यात निशानेबाज थी जो शूटर दादी के नाम से मशहूर थी। इनका कोरोना के चलते निधन हो गया है तो उन्हें डेडिकेट करने के लिए जो नोएडा में स्थित शूटिंग रेंज है उसका नाम अब चंद्रा तोमर शूटिंग रेंज कर दिया गया है। अगला देखते हैं AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग में खिताब मिला है संदेश झिंगन को जो कि भारतीय टीम के डिफेंडर हैं और इसी श्रेणी में पुरुष इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है सुरेश सिंह बांगजाम को जो कि मिडफील्डर हैं। तो ध्यान रखिएगा इन दोनों को। यदि बात की जाए AIFF यानी अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल और अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के हेडक्वार्टर द्वारका दिल्ली में स्थित है। अगला देखते हैं भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूर्ण हो गया है तो ये है लद्दाख। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जितने भी वयस्क हैं उनका पूरी तरीके से टीकाकरण हो गया है। इस प्रकार ये भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और अभी यदि करंट से रिलेट किया जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही NTPC द्वारा देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना यानी फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट भी लद्दाख में ही स्थापित करने का फैसला लिया गया है। और यदि यहाँ पर गांव की बात की जाए
कि भारत का वह कौन सा गांव है जहां पर 100% कोरोना टीकाकरण हो गया है। तो ये जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा ज़िले का बावेन गांव है जहां पर 100% कोरोना टीकाकरण हो गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में आयोजित पैरा वर्ल्ड कप निशानेबाजी स्पर्धा में जबलपुर मध्य प्रदेश की रुबीना फ्रांसिस ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि सभी सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण ट्रांसजेंडरों को दिया जाएगा और इस प्रकार की किसी भी योजना को लाने वाला ये पहला राज्य बन गया है। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक राज्य में ही मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के द्वारा कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 की भी शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य था रोजगार पैदा करना और प्रदूषण कम करना और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए यह कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना की शुरुआत की गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। अब यहाँ पर ट्रांसजेंडर की बात हुई है तो मैंने आपको ये भी बताया था कि उड़ीसा राज्य सरकार ने पुलिस में ट्रांसजेंडर की भर्ती को अभी कुछ दिन पहले ही स्वीकृति प्रदान की गई थी। और जो हम प्रतिवर्ष ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाते हैं, ये हम 31 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोलने की योजना बनाई जा रही है, तो यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोलने की योजना बनाई जा रही है। तो यह तथ्य भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में 3 देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC में नए सदस्य के रूप में चयनित हुए हैं, जिनमें पहले नंबर पर है मंगोलिया, दूसरे पर है तजाकिस्तान और तीसरा है स्विट्जरलैंड। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था कि अभी इसके जो अध्यक्ष थे मनु साहनी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने इस्तीफ़ा देने के लिए कहा था और वो अपने पद से हटा दिए गए क्योंकि उनका व्यवहार जो उनके साथी कर्मचारी थे उनके प्रति बहुत अच्छा नहीं था। तो अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC में जो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं वो हैं जियोफ अरलाडेस। और अभी कुछ जनवरी माह से ही ICC ने एक सीरीज़ शुरू की थी, प्लेयर ऑफ द मंथ की सीरीज, जिसमें जनवरी 2021 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला था ऋषभ पंत को, फरवरी माह के लिए मिला था रविचंद्रन अश्विन को, मार्च माह के लिए मिला था भुवनेश्वर कुमार को और अप्रैल माह के लिए मिला था बाबर आजम को। और यदि बात की जाए मई माह के लिए तो ये मिला था मुशफिकुर रहीम को जो कि बांग्लादेश के हैं, और जून माह के लिए मिला है डेविन कॉनवे को, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, हम 23 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। तो आज की इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में 2032 के ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। और यदि बात की जाए वर्ष 2024 में ओलंपिक कहाँ होंगे तो ये पेरिस में होंगे और 2028 में लॉस एंजल्स में। अगला है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मथुरा रिफाइनरी में स्थापित किया जाएगा और ये IOC के द्वारा स्थापित होगा। फिर हमने पढ़ा था तेलंगाना के मुख्यमंत्री K चंद्रशेखर राव के द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है तेलंगाना दलित बंधु योजना। इसके तहत जो दलित परिवार होंगे उनके खाते में सीधे 10 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे। फिर हमने पढ़ा था कैडेट वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2021। इसमें भारत में जो विजेता रहे हैं युवा पहलवान वो रहे अमन गुलिया और सागर जगलान। फिर हमने पढ़ा था पेड्रो कैस्टिलो के बारे में जो कि पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। यदि बात की जाए पेरू की राजधानी की तो यह है लीमा। फिर हमने पढ़ा था मिस इंडिया USA 2021 कौन बनी है तो ये वैदेही डोंगरे। अगला है वर्ल्ड ब्रेन डे, हम 22 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि गुजरात के कुनरिया गांव में पहली बार बालिका पंचायत का आयोजन हुआ था और यहाँ पर जो चुनाव लड़ा था वो 10 से 21 वर्ष की लड़कियों ने चुनाव लड़ा था और ये अपने आप में
पहला राज्य बन गया है जिसने इस तरह की कोई बालिका पंचायत का आयोजन किया है। तो इसमें आप गुजरात का नाम ध्यान रखिएगा। फिर हमने पढ़ा था कोवी होम कोविड-19 परीक्षण किट के बारे में, जो कि IIT हैदराबाद के द्वारा विकसित हुई है। अगला है ICICI बैंक HPCL सुपर सेवर नाम का एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है, जिसको लॉन्च किया है ICICI बैंक और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मिलकर इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। तो करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही रिवीजन में। अब हम देखते हैं ओलंपिक के बारे में। जो देखिए, मैंने यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक 2020 इसलिए लिखा है क्योंकि ये पहले 2020 में ही आयोजित होने जा रहे थे, परंतु कोविड-19 के चलते ये वर्ष 2021 के लिए स्थगित हो गए थे। तो यदि बात की जाए कि सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था, तो ये वर्ष 1896 को एथेंस में शुरू हुआ था। अब यदि बात की जाए 2021 में ओलंपिक खेल जो होने जा रहे हैं ये कहाँ होंगे, तो ये टोक्यो जापान में होंगे, जिनका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में होगा। और यदि बात की जाए टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है, तो ये है मिराई तोवा, और वहीं पैरो ओलंपिक 2021 का शुभंकर है सोमाइटी। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है ओलंपिक खेलों के लिए इस वर्ष ध्वजवाहक भारतीयों की तरफ से किसे नामित किया गया है, तो ये मैरी कॉम को, जो कि मुक्केबाज हैं, और दूसरे हैं मनप्रीत सिंह, इन दोनों को नामित किया गया है। और वहीं पर पैरा ओलंपिक के लिए ध्वजवाहक के रूप में चुने गए हैं मरियप्पन थंगावेलु, जो कि एक पैरा हाई जंपर हैं, और इन्हें वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला देखते हैं जो टोक्यो ओलंपिक 2021 है, इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो यह है यूनाइटेड बाय इमोशंस। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो यह है थॉमस बाच। फिर मैंने आपको बताया था कि टोक्यो खेलों में जो लॉरेल पुरस्कार दिया जाएगा इस वर्ष, वो मोहम्मद यूनुस को मिलेगा। फिर है अशोक कुमार, ये चर्चा में क्यों है, तो ये टोक्यो खेलों में कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय होंगे। अब बात आती है जो 32वें नंबर के ओलंपिक हो रहे हैं टोक्यो में, इसके बाद जो ओलंपिक होंगे वो कब आयोजित होंगे, तो ये वर्ष 2024 में होंगे पेरिस में। उसके पश्चात वर्ष 2028 में ओलंपिक जो होंगे ये लॉस एंजल्स में होंगे। फिर वर्ष 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ध्वजवाहक के रूप में नामित हुए मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन होंगे, तो ये बजरंग पूनिया होंगे। फिर है बात आती है कि ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने प्रथम बार कब हिस्सा लिया था, तो ये वर्ष 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुए थे, इसमें महिलाओं ने प्रथम बार हिस्सा लिया था। अगला है ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा क्या है, तो ये अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। फिर देखते हैं जो टोक्यो ओलंपिक होंगे इसमें भारत की तरफ से 298 सदस्य दल हिस्सा लेंगे, जिसमें 119 खिलाड़ी होंगे। इस 119 खिलाड़ी में ध्यान रखिएगा कि 67 पुरुष खिलाड़ी होंगे और 52 महिला खिलाड़ी होंगी। अब यहाँ पर देखते हैं जो प्रमुख खिलाड़ी हैं और वो किस खेल से संबंधित हैं। हालांकि इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, परंतु एक बार फिर से देख लेते हैं। तीरंदाजी में हिस्सा लेंगे अतनु दास और दीपिका कुमारी। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा रहेंगे। बैडमिंटन में आप PV सिंधु का नाम ध्यान रखिएगा। शूटिंग में मनु भाकर, सौरभ चौधरी और दिव्यांश पवार हिस्सा लेंगे। फिर है भारोत्तोलन, इसमें मीराबाई चानू 49 किलोग्राम वर्ग में, और ये भारोत्तोलन में भारत की तरफ से इकलौती खिलाड़ी होंगी। फिर है मुक्केबाजी, इसमें हिस्सा लेंगे मैरी कॉम और अमित पंघाल। फिर है तैराकी, इसमें साजन प्रकाश, श्रीहरि नटराजन और माना पटेल हिस्सा लेंगे। ध्यान रखिएगा ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक भी साजन प्रकाश बन गए हैं पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बन गई हैं माना पटेल। फिर है घुड़सवारी, ये फवाद मिर्जा हिस्सा लेंगे, और 20 साल बाद किसी घुड़सवार ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। फिर है फेंसिंग, ये भवानी देवी हिस्सा लेंगी,
और ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली ये पहली भारतीय फेंसर बन गई हैं। अगला है गोल्फ। अर्निबान लाहिड़ी का नाम इसमें ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ये पहले भारतीय गोल्फर बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इसके बाद उदयन माने और अदिति अशोक का नाम आप ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है सेलिंग की। इसमें नेत्रा कुंदन हिस्सा लेंगी और इसी के साथ ये पहली भारतीय महिला नाविक बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पर ओलंपिक से संबंधित जितने भी तथ्य थे वो मैंने आपको एक साथ बता दिए हैं। आगे और इससे संबंधित कुछ तथ्य होंगे तो अगली वीडियो में बताए जाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।